कि हमारे पास एक कोई संख्या है, यहाँ 78 है, तो ले लेते हैं ये 78 को मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो क्या करना होगा, तो ऐसे तो जनरली आप लोग क्या करते हैं कि ऐसे लिखते हैं 78, फिर ऐसे लिखते हैं 78, फिर 8 8 7 15, फिर 7 1 8, ऐसे करके पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे में अगर मान लीजिए ये 2 अंक का है तो थोड़ा इतना आया, और बड़ा रहेगा तो और आएगा। लेकिन मैं आपको देखिए बताता हूँ कि 11 रहे, 1 1 1 रहे, 1 1 1 1 रहे, इस तरह से कितना भी नंबर ऑफ 1 रहे उसका मल्टीप्लाई करने का ट्रिक क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक डिजिट है, एक संख्या ये है, इसको मल्टीप्लाई करना है 111 से। तो क्या करेंगे कि इसमें 2 को सेम एज लिख देंगे, और चूँकि 1 2 3 111 में 3 डिजिट है तो हम लोग 3 डिजिट तक एक एक करके जाएंगे। अभी 2 किए, फिर 2 और 6 करेंगे, कितना हुआ 8 हुआ, फिर 2 6 8 8 16 हुआ। अब देखिए 3 डिजिट तक पहुंच गए, तो 3 डिजिट से ज़्यादा होगा तो अब पीछे वाला छोड़ देंगे और 3 ही लेंगे, तो 2 छोड़ देंगे। अब ये 8 6 14 2 16 और 1 17 हो गया। फिर इसको छोड़ देंगे तो 8 2 10 3 13 1 14 हो गया। फिर क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा 3 2 5 1 6 हो गया। फिर इसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ कैरी नहीं था। अब देखिए इसको अगर मिलाना चाहे कि आंसर मेरा सही है या गलत है, तो यहाँ से कैलकुलेटर को हम यहाँ लाते हैं और ये देखिए 32862 मल्टीप्लाई विथ 111। अब देखिए 3647682, तो ये हमारा आंसर सही है। अब अगर हम इस तरह से जितना, अगर मान लीजिए कि हम ये जो ऐड किए इसको सिर्फ समझना है, पहले तो 1 को करना है, फिर 2 को करना है, फिर 3 को करना है, फिर 4 को करना है, फिर 5 को करना है, लेकिन तभी तक करना है जितना कि इसमें नंबर ऑफ़ 1 है। इसमें नंबर ऑफ़ 1 3 है तो 3 तक ही करना है। यहाँ नंबर ऑफ़ 1 कितना है 3 है, तो 3 तक ही जाना है, 1 2 3। अगर 3 कंप्लीट हो गया एक बार तो आप पीछे वाला को इसको छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट 3 करेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट 3 करेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट 3 करेंगे। जब नेक्स्ट 3 खत्म हो जाए तो 2 करेंगे, फिर 1 को करेंगे और कैरी को लेते जाएंगे। इस तरह आप करेंगे तो जल्दी से जल्दी आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं, क्या पे, तो इसके बाद हम लोग यूनिट डिजिट पे आते हैं। तो यूनिट डिजिट में क्या है कि किसी भी आंसर को हम लोग यूनिट डिजिट से फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या है मल्टीप्लाई में दिया हुआ, अगर ऐसा है और कुछ ऑप्शन रहे कि बताइए इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। आंसर कुछ भी हो सकता है, पूरा आंसर दे दे या फिर जो है आपको पूरा आंसर के जगह जो है यूनिट डिजिट दे दे। हो सकता है आपको पूरा ऑप्शन दे दे, ये 4 गो ऑप्शन दे दिया, यूनिट डिजिट मान लीजिए केवल दिया, बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। या फिर ऐसे दे दिया कि आंसर कुछ दे दिया, ये सपोज कर रहे हैं, ये रियल नहीं है, ऐसा कुछ दे दिया, ऐसा ही कुछ दे दिया। तो देखिए आप लोग को यूनिट डिजिट से आंसर कैसे निकालना। अगर केवल यूनिट डिजिट पूछा तो आप क्या करेंगे कि इसके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे 5 4 जा क्या हुआ 20 हुआ, अब 20 को 2 से किए 40 को 6 से किए 240, तो इस तरह से यूनिट डिजिट 0 आ गया, तो यूनिट डिजिट 0 हो गया। आंसर निकालना कहेगा तो अगर केवल लास्ट में 0 वाला एक ही है तो ये तो इस तरह से निकाल लेंगे ये, लेकिन अगर कुछ और है तो उसका अलग तरीका हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ जो है यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, और यूनिट डिजिट से रिलेटेड, यानी केवल यूनिट डिजिट वाला अलग अलग रहेगा, एक ही संख्या रहेगा। जो ऑप्शन में हमारा यहाँ से आ रहा है वो एक ही रहेगा ऑप्शन में, तब हम लोग लगाएंगे। नहीं आएगा तो उसके लिए दूसरा तरीका होता है जो हम लोग सीखेंगे। अभी फ़िलहाल यही देखेंगे कि इसका अलग तरीका होता है। ये यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, सिर्फ यूनिट डिजिट अभी समझना है कि यूनिट डिजिट को क्या करना है, सबके यूनिट डिजिट को केवल मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लीजिए वो भी मल्टीप्लाई करते गए, मान लीजिए ये यहाँ से इधर से करना शुरू किया, 6 2 जा क्या हुआ 12 हुआ, तो केवल 2 को लेंगे, 2 4 जा क्या हुआ 8, फिर 8 5 जा 40। ऐसा नहीं है कि पूरा लेंगे, 6 2 जा 12 आया, 12 4 जा 48 करेंगे, 48 5 जा, ऐसा नहीं करना। सिर्फ
मल्टीप्लाई होने के बाद भी जो यूनिट डिजिट आया उसको लेंगे। जैसे 5 4 जा 20, 0 हुआ, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई क्या होगा, 0 होगा। तो यह इस तरह से होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे करना है। अब यूनिट डिजिट के बाद हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इवन नंबर को तो वो हमेशा 0 देगा, और अगर 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी ऑड नंबर को तो वो हमेशा क्या देगा, ऑड नंबर ही देगा। ऑड नंबर का है मतलब 5 से रिलेटेड, 0 या 5 दो ही आ सकता है, या 0 या 5। तो ऑड मतलब 5, ऑड से करने पर 5 देगा, एकदम फिक्स है, और इवन से करने पर 0 देगा। और अगर फिर देखें आपको कि कोई संख्या दे दिया, मान लीजिए ऐसा कुछ दे दिया, और यहाँ पे डिवाइड करने के लिए दे दिया कि यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ क्या आंसर होगा। तो ये आपको यूनिटरी मेथड से कैसे देखेंगे, तो यूनिटरी मेथड से ऐसे देखेंगे कि बताइए कि 6 में हम क्या से मल्टीप्लाई करते हैं कि 6 आता है। तो 6 में या तो 1 से करते हैं या 6 से करते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो होगा, 4 ऑप्शन जो रहेगा आपके सामने, तो या तो 1 वाला या 6 वाला एक ही को रहेगा। जैसे यहाँ मान लीजिए कि किसी के ऑप्शन के लास्ट में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर ऐसा है तो आंसर हमारा ये हो गया। अगर ऐसा रहा 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, यहाँ कुछ भी होगा, शुरू में कुछ होगा, ऐसा नहीं है, ये लास्ट का मैं यूनिट डिजिट ले रहा, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे को यूनिट डिजिट को देख करके आंसर चूज करना है। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यूनिट डिजिट के बाद ये अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ दे दिया, यहाँ मल्टीप्लाई क्या करें कि हमारा इतना आया, ये और भी बड़ा डाटा रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से अगर रहे तो आप क्या कीजिएगा, ये देखिएगा कि 8 में क्या मल्टीप्लाई करते हैं कि 6 आता है। 8 में 1, 8 में 2, एक तो 2 हो गया, एक क्या हो गया 8 7। तो या तो यूनिट डिजिट यहाँ 7 वाला आएगा या 2 वाला आएगा। आपके पास ऑप्शन भी कुछ ऐसा ही रहेगा। क्या रहेगा ऑप्शन कि यहाँ आपके पास रहेगा 7, 7 के बाद रहेगा 7 के बाद रहेगा मान लीजिए 8, यहाँ रहेगा 12, 15। तो ये देखिए 12 या 7 में से कोई एक ही रहेगा, लेकिन अगर दोनों रहेगा तो आपको वो दोनों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर 12 रहेगा, 2 वाला रहेगा तो 7 वाला नहीं रहेगा, 7 वाला रहेगा तो 2 वाला नहीं रहेगा, और आसानी से आप पकड़ लीजिएगा। लेकिन अगर दोनों रहेगा तो आपको मल्टीप्लाई करके देख लेना है। क्या करना है कि आप इसको तो डिवाइड करने मान लीजिए ज़्यादा टाइम लग रहा है तो यहाँ से करके देखेंगे। 8 7 जा 56, 12 7 जा 84 और 5 89। तो ये आसानी से चेक हो गया। बड़ा भी रहेगा तो ऐसा ही करना है, इजीली चेक हो जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। अब ये मान लीजिए कि कुछ ऐसा संख्या आ गया 0 लगा है, तो कैसे आप चेक कीजिएगा। तो पहले तो ये 0 को इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर मतलब नहीं। अब क्या कीजिए, ये 6 में क्या से करे कि 8 आ सकता, तो या तो 3 से या तो 8 से, और ये लास्ट में 0। तो आप देखिए ऐसा वाला कोई ऑप्शन है 30 वाला या 80 वाला जिसका यूनिट और सेकंड डिजिट, यूनिट डिजिट तो 0 हो गया, सेकंड डिजिट 3 और 8 होगा, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें अगर पूरी करते हैं तो कितना आ रहा है, ये आप देखिए 30 आ रहा है। हमारा ये आंसर ही आ गया, डायरेक्ट आ गया, ये 30 आ गया। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें, मान लीजिए किसी कैलकुलेशन को करना है, क्या करना है कि गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, 8 5 जब 40, ऐसे कर करके करेंगे, टाइम लगेगा। कुछ नहीं करना है, इसको 10 बना लेना है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना ऊपर नीचे दोनों से, 2 से, तो ऊपर को 10 कर लेना है, तो एक नीचे भी 2 आ जाएगा, तो 2 से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देना है, तो ये 29 हो जाएगा, और एक 0 डाल देंगे। तो कुछ जब आप करेंगे अभ्यास तो ये कुछ नहीं रह जाएगा, एकदम ईजी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बड़ा सा डिजिट ले लेते हैं, ये तो इतना छोटा था तो लगा कि अरे यार ये तो ऐसे ही कर दिया। अब इसको करना है क्या, आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है, बस इसको 2 से भाग देना है। 2 से भाग देने के बाद जितना आएगा उसमें एक 0 लगा देंगे। ये इतना आया,
2 इकाई 2, 2 9 18, 2 5 10। अब एक जीरो लगाएंगे तो ये पॉइंट क्या होगा, एक जीरो खसक जाएगा, यानी कि मान लीजिए ये 43195 है, एक अंक बाद दशमलव है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसलिए कैसा भी रहेगा ये इजीली बन जाएगा। अब अगर नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए कि इसके जगह रहेगा कि 25 से करना है, यहाँ एक दिया इतना दे दिया, इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है, क्या कीजिएगा, तो आप देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर है तो आपको 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना होगा। ये 4 है तो 4 से इसको काट लीजिए, 4 इकाई 4, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 इकाई 4। अब ये कुछ नहीं, जितना स्क्वायर है उतना उतना जीरो डाल दीजिए, ये आंसर आ गया हमारा। अगर वैसा ही और कुछ है, मान लीजिए कि एक और वैल्यू ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं। अब इसको क्या कर रहा है 125 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें भी वही करना है, 2 के क्यूब से ऊपर और 2 के क्यूब से नीचे गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8 से इसको काट लीजिए, 8 7 56, 8 दूनी 16, 8 3 24, और चूँकि 3 वो क्यूब था तो 3 वो जीरो दे देंगे। ये हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये डेसिमल वाला भी इजी से बना सकते हैं, एक डेसिमल का बना के दिखाते हैं आप लोग को। ये मान लीजिए कि हमारा 6829, हमको नहीं पता कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इतना है, और इसको 25 से करना है। तो ये तो आप जान रहे हैं कि 5 में स्क्वायर है तो यहाँ 2 में स्क्वायर, दोनों से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 से काट लीजिए, 4 इकाई 4, 4 7 28, और ये हो जाएगा, नहीं लग रहा जीरो, 4 7 28, 1/4 यानी 0.25। अब इतना आया। अब अभी हम क्या बताएं कि जितना है उतना जीरो, तो जितना है उतना जीरो यानी 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, ये आंसर आ गया। इस तरह आपको बनाना है। 125 से रहे तो 3 गो जीरो रहेगा, 25 से रहे तो 2 गो जीरो लगेगा। अब भागा आपको जो है जितना ऊपर में 5 से गुना वाला चीज़ है उतना ही नीचे में आपको 2 वाला लेना है। जैसे 5 है तो नीचे 1 2 लेना है, 25 है तो नीचे 2 2 लेना है, 125 है तो नीचे 3 2 लेना है गुना में। तो इस तरह से लेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए ला सकें। अब देखिए डिवाइड अगर रहे तब क्या करेंगे, तो डिवाइड में भी वैसा ही है। मान लीजिए कि आपके पास बड़ा सा डिजिट दे दिया ऐसा, इसको मल्टीप्लाई किए थे उस समय, अभी डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करना, क्या करेंगे, इसको भी वैसा ही करेंगे, जितना 5 पर पावर है उतना से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, 3 2 जा 6, आइए 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 1 5, 6 2 जा 12, 8 2 जा 16 और 1 17, और नीचे बाई 10 हो गया, तो बाई 10 हुआ तो यहाँ पॉइंट आ गया। ये हमारा आंसर हुआ। मान लीजिए 25 से करना है, 25 से करना है, इसको 25 से करना है, तो ये ऊपर 5 का स्क्वायर है तो ऊपर 2 का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर। अब ये देखिए, आप 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिया 12, 1 बचा, 4 छक 24, 1 25, 2 बचा, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 बचा, 4 9 36 और 1 37, 3 बचा, 4 8 32 और 3 35। अब इसको क्या करना है, 25 में 5 का 2 पावर है तो 100 से डिवाइड कर देना है इसको। तो 100 से कीजिएगा डिवाइड तो क्या हो जाएगा, 357 0.52। और जब बनाते रहिएगा तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 4 से भागा दीजिएगा, 2 अंक के बाद दशमलव यूज़ कर लीजिएगा, ये इजीली बन जाएगा फिर। तो आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। हमारा पीछे का वीडियो में क्वेश्चन भी दिया हुआ, नहीं तो आप लोग खुद से भी क्वेश्चन लेके इसको बना सकते हैं, या कहीं क्वेश्चन ऐसा मिलता है तो भी बना सकते हैं। अब देखिए, अगर नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए कि एक मल्टीप्लाई दे दिया ऐसा कुछ, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जल्दी से कैसे करेंगे। तो जल्दी से करने के लिए 1 मिनट, ये आपका 18 नहीं 64 था, ऐसा रहा कुछ। तो जल्दी से करने के लिए क्या रहेगा कि आप इसको 64 को तो ऐसा ही रहने देंगे, लेकिन इस 16.75 को आप ऐसे लिख सकते हैं,
क्योंकि 3/4 इक्वल टू होता है 0.75। और ये आपको याद करना पड़ेगा कि 1/4 क्या होता है, 2/4 3/4, 1/6 2/6 3/6, ऐसे करके 5/6, ये आपको याद करना पड़ेगा। 7/8 5/8, तब ईजी होगा। ये 64 हुआ। अब इसको देखिए 16 चक 64 और 3 67/4। अब ये देखिए 4 इकाई 4 4 छक 24। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 16 7 बरयुतल से 11, 16 छक 96 और 1 97 और 10 107। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से आप जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 56 गुने 14.375। तो 56 तो ठीक है। अब 37 ये जो 5 है वो किसका होता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ये 3/8 का होता है। तो आपको 14 + 3/8 ऐसे लिख के और इसको सोल्व करना होगा। तो 112 और 3 115/8। ये क्या हुआ 7। अब 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 5 जा 35, 3 1177 और 3 80। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना इजीली हम लोग बना ले रहे हैं। आप भी बना सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस का आपको जो है ज़रूरत है और कुछ नहीं। इसके बाद अगर देखिए तो इसके बाद अगर हम देखते हैं, अब मल्टीप्लाई करना है हम लोग को। मान लीजिए कि 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि उसको कहते हैं वैदिक मेथड। अब इसको अगर 2 डिजिट वाले चीज़ों को गुना करना है, तब क्या करेंगे, ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई कीजिए और लिख दीजिए 8 छक 48, 4 बचा। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए और जो रिमाइंडर है वो भी ऐड कर दीजिए। तो क्या हुआ, ये 6 छक 36 प्लस 8 तिया 24। और रिमाइंडर कितना था यहाँ पे, ऊपर में यहाँ पे बचा हुआ था रिमाइंडर 4। तो ये तीनों ऐड कर दिए। तो ये तो 8 का 8 हो गया, ये हो गया 24 और 36 60, 60 और 4 64, फिर 6 बच गया। फिर आप 6 यहाँ रख लीजिए, 6 तिया 18 6 24। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप चेक करना चाहते हैं तो ये देखिए मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ। 68 × 36, ये आप देखिए 2448। तो इस तरह से आप इजीली वैदिक ट्रिक से बना सकते हैं। मान लीजिए 3 डिजिट का है, तो 3 डिजिट का कैसे बनाएंगे, तो एक ले लेते हैं 69234 2 की जगह कुछ और ले लेते हैं, 2 2 ठीक लग रहा है, 4 ले लेते हैं। अब ये देखिए क्या करेंगे, पहले फर्स्ट को तो ऐसा ही करेंगे, 2 × 4 तो ये 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों को ऐसा ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखेंगे। तो ये हो गया 2 चक 8 और 9 चक 36, 36 8 क्या हो गया 44, 4 बचा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट में कि ये कॉर्नर कॉर्नर करेंगे और बीच वाले को करेंगे, ये कॉर्नर कॉर्नर को और बीच वाले को। तो 6 चक 24 और 6 24 6 30 हो गया, और 30 और 36 कितना हो गया 66, 66 है। यहाँ क्या बचा हुआ था, 4 बचा हुआ था। तो 66 और 4 70, 6 चक 24 और 36 और 36, 66 और 4 70। अब फिर ऐसे करेंगे तो क्या हो गया 6 चक 24, 24 और 27। तो 24 दूनी 48, 3 51, 51 और बचा हुआ कितना था 7, 51 7 58, 5 बचा। फिर 6 तिया 18 और 5 23। अब इसको भी मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं। 6 6 9 2 × 3 4 4, देखिए 238048। तो इस तरह से हम लोग वैदिक मैट्रिक से जो है आसानी से बना सकते हैं। देखिए हम लोग क्या किए यहाँ पे, अलग करके हम आपको एक एक बता देते हैं। पहले 2 को 4 के साथ जो है मल्टीप्लाई किए, पहले ये 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किए, फिर यहाँ लिख दिए। कैरी है तो नेक्स्ट जाएगा, नहीं कैरी है तो नहीं जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है। फिर क्या किए 9 को 4 से और फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिए। जोड़ने के बाद हमारा जो आया वो यहाँ लिख दिए। फिर नेक्स्ट क्या किए 6 को 4 से
प्लस 2 को 3 से प्लस 9 को 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ के यहाँ इसका कैरी लेके यहाँ पे लिख दिए। यहाँ से कैरी भी आ गया और ये लिख दिए, तो ये 0 हो गया। फिर क्या किए, 6 को 4 से और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ के यहाँ लिख दिए और इसका कैरी यहाँ आ गया, ये 8 हो गया। फिर क्या किया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए, इसका कैरी यहाँ हो गया। इस तरह से बनाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे वैदिक मैट्रिक से कैसे मैथ सोल्व करते हैं। मान लीजिए एक 3 डिजिट का 2 डिजिट का, तो आप कैसे बनाएंगे, मान लीजिए ये ऐसा, तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, एक को 0 ले लेंगे, एक को बाकी जो 2 डिजिट है वो ले लेंगे, इसको भी वैसा ही सोल्व करेंगे। तो इस तरह से आप इसको बना के देखिएगा, कोई दिक्कत होगा तो आप बोलिएगा, मैं बताऊँगा। अब जो है इसके बाद वो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मल्टीप्लाई नियर वाले 100 के पास के चीज़ों में क्या होता है। जैसे ये देखिए 102 हो गया, 107 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा। ये आप देखिए कितना अधिक है, 2 अधिक है 100 से, ये 7 अधिक है 100 से, तो कुछ नहीं करना है, ये 2 7 जा क्या होता है 14 होता है। तो ये हमारे को 2 डिजिट तक ले लेना। अगर 3 डिजिट आएगा तो एक कैरी में चल जाएगा, 1 डिजिट आएगा तो एक शुरू में 0 ले लेंगे। और फिर क्या करेंगे, या तो इसमें इसको या तो इसमें इसको, कोई एक को ऐड करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 109। आप मिलाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ हम मिला देते हैं, 102 मल्टीप्लाई 107, तो ये देखिए हमारा 10914 आ गया। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना इजीली हम लोग आंसर को निकाल पा रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप आंसर को आसानी से निकाल पाएंगे अगर 100 के आसपास का मल्टीप्लाई। अगर मान लीजिए कि ये तो ऐसा था, अगर कोई मल्टीप्लाई में क्या रहेगा कि एक बड़ा रहे एक छोटा रहे 100 से, तो क्या करेंगे, एक बड़ा रहे और एक छोटा रहे। जैसे यहाँ पे एक 119 ले लेते हैं और एक 87 ले लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखिए कितना अधिक है 19, ये कितना कम है 13। तो इसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो रहा है 7 11 बचा, 13 11 24। तो ये हमारा माइनस में आया, माइनस में आया तो ऊपर तो हमारा क्या है 2 0 है, ऊपर में हमारा 2 0 है यहाँ, और ये इधर वाले में से माइनस होगा, यहाँ 2 डिजिट तक ये आ गया। अब इसमें देखेंगे तो क्या होगा, 119 में 13 या तो घटाइए या 87 में 19 जोड़िए, बात बराबर है। तो अगर 87 में 19 जोड़ते हैं तो हमारा आता है 9 7 16, 8 1 9 1 10। अब इसको माइनस कीजिए, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 2 गया 3 और ये 10। अब देखिए मल्टीप्लाई करके अगर देखना हो मुझे तो 119 मल्टीप्लाई विथ 87, तो 87, ये देखिए 10353। तो इस तरह से हम लोग आसानी से 100 के नियर वाले को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको 50 के आसपास का कोई मल्टीप्लाई दिया जाए तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि आपको वैदिक ट्रिक जो बताए हैं उससे आपको बनाना है, वैदिक ट्रिक से आपको सोल्व करना। वैदिक ट्रिक अभी बताया, इसके पहले आप उसको देख सकते हैं, उसी से बनाना है। ये 100 के लिए है। अगर ये तो नियर 100 में हुआ, अगर नियर में 200 का रहे, 300 का रहे, तो क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको वैदिक मैट्रिक को अपनाना होगा। ये 100 के नियर में है, आप 100 के नियर वाला को फॉलो कीजिए, आपको आसानी से हो जाएगा। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ऐसा कुछ दे देता है कभी कि 999 के बाद यहाँ दे दिया आपको ऐसे, सॉरी ये ऊपर में दे दिया कुछ, फिर ऐसे दे दिया, फिर मल्टीप्लाई ऐसे दे दिया, तो क्या करेंगे। तो इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं
इसको आप लिख सकते हैं 903, ऐसा आप आसानी से लिख सकते हैं। और फिर क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई अब दोनों में कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको इतना लिख सकते हैं प्लस इसको कितना लिख सकते हैं, ये हम इसको इतना लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 999, ये हो लिख सकते हैं इसको 1000 - 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं 999 000 और फिर इसको 999 लिख सकते हैं और ये हुआ प्लस 903। अब देखिए 999 से 903 चला गया तो 96 बच गया, तो ये क्या हुआ 999096, ये इजीली बन गया। तो इस तरह से आप जो है अगर ट्रिक को बढ़िया से पढ़ते हैं तो आसानी से आप बना पाइएगा। अब स्क्वायर पे आते हैं कि स्क्वायर हम लोग कैसे करते हैं। मान लीजिए कि मेरे को कुछ चीज़ का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर के लिए एक तरीका है। जैसे अगर हम ले लेते हैं 78, इसको स्क्वायर करना है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं 100 - 22 और इसका होल स्क्वायर कर दिए। फार्मूला आप लोग जानते होंगे, a² - 2ab + b²। तो इस तरह से आप इसको ऐड कर लीजिए 10 484 - 4। अब ये 4 में 0 गया 4, 8 में 0 गया 8, 4 में 4 गया 0 और ये 4 में 4 गया 0, फिर ये 10 में से 4 गया 6, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन अब हम एक ट्रिक बताते हैं जिसके ज़रिए आप लोग आसानी से बना सकते हैं। वो ट्रिक क्या, मान लीजिए कि 50 के अबाउट 50, यानी कि अबाउट नहीं, नियर 50, नियर वैल्यू 50, यानी इसका स्क्वायर लेना है। तो क्या होगा, मान लीजिए हम ले लेते हैं 56 का, तो ये आप देखिए 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, 2 डिजिट तक लेना है, ले लिए 36। अब देखिए क्या करना है, ये 50 + 6 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं 50 + 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 और ये 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। और कितना अधिक था, 6 अधिक था, 6 अधिक था, तो ये हो गया 25 6 31 36। अब देखिए हमारा आंसर इसमें क्या आ रहा है, 56 × 56, ये देखिए हमारा आंसर 31 36 आ गया। तो इस तरह फिर से एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो एक क्वेश्चन हुआ, हो सकता है आपको नहीं समझ में आया होगा। नेक्स्ट दूसरा देख लीजिए, अगर हम ले लेते हैं 53 इसका स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, लेकिन हम लोग को लेना है 2 डिजिट, तो ये 0 लगा लेंगे, 3 3 जा 9, कुछ कैरी नहीं बचा। अब क्या है 50 + 3 है ना, तो 50 का स्क्वायर 25 होता है, तो उसमें से 25 ले लिए। अब 25 में ये कितना अधिक है, तो 3 अधिक है, तो 25 3 क्या हो गया 28। अब इसको भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। मान लीजिए 62 ले लेते हैं, तो ये हो गया 50 + 12, तो 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144, तो 44 तो 2 डिजिट हो गया, एक कैरी में आ गया इधर। अब क्या हो गया 25 हुआ, 25 से ये कितना अधिक है 12 अधिक है, तो 12 जोड़ देंगे इसमें और ये एक कैरी जोड़ देंगे, तो 25 और 12 37 1 3844। तो आप लोग इसको भी मिला सकते हैं कि ये 62 का जो स्क्वायर होता है वो इतना होता है कि नहीं होता है। तो इस तरह से 50 से ऊपर वाला का भी हम देखें। अब 50 से नीचे वाला का देखें तो क्या होगा, 50 से मान लीजिए 3 कम है 47 है, तो इसका क्या होगा, तो इसका स्क्वायर करने के लिए 3 कम है ना, तो जो कम है उसका स्क्वायर, और फिर आप जो कम है उसका स्क्वायर कर दिया, और ये 47 यानी कि 50 के नियर में है, तो 25 में से आप क्या कीजिए 3 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा
2209। अब चेक करना है तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं 47 मल्टीप्लाई 47 2209। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि स्क्वायर क्यूब ये सब का अगर ट्रिक सीख लीजिएगा तो आपको कितना बेनिफिट आगे होने वाला है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें तो ये 50 के अप्रॉक्स में हुआ। अब हम लोग 100 के अप्रॉक्स में देखेंगे। तो 100 के अप्रॉक्स में अगर देखें, मान लीजिए कि एक संख्या लेते हैं 108, एक संख्या लेते हैं 113, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना अधिक है? 8 अधिक है। ये कितना अधिक है? 13 अधिक है। तो हमको लेना है 2 डिजिट तक, तो ये हो जाएगा 104, 2 डिजिट तक 04 हो गया, यानी ये कैरी में आ गया, इधर आ गया कैरी में। अब ये या तो इसमें इसको जोड़ दीजिए या इसमें इसको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 121 और ये प्लस 12204। आप इसको भी अगर देखना चाहें तो ये देखिए 108 मल्टीप्लाई 113, तो ये देखिए हमारा आंसर आ गया। इस तरह से आप जो है किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। मान लीजिए एक बड़ा है एक छोटा है, तब क्या करेंगे? एक को ले लेते हैं 116 और एक को ले लेते हैं 97। तो ये कितना अधिक है? 16 अधिक है। ये कितना कम है? तो ये हमारा 3 कम है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 48, लेकिन माइनस में। तो एक करेंगे माइनस में लिख देंगे, ऊपर 00 लिख देंगे। 00 2 स्थान तक का हो गया। और यहाँ पर क्या करेंगे? या तो इसमें इसको घटा देंगे या इसमें इसको जोड़ देंगे। तो 116 में से 3 घटाना आसान है, तो 113 हो गया। अब देखिए 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, और ये यहाँ 112 कैरी लिया तो हो गया। अब इसको भी मल्टीप्लाई करके देखें तो 116 मल्टीप्लाई 97। तो आप देखिए ये 116 मल्टीप्लाई 97। तो ये देखिए हमारा आ गया 11,252। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई को ईजिली कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कितना आसानी से आप लोग किसी भी मल्टीप्लाई को, डिवाइड को, स्क्वायर को कर सकते हैं। ये आपका स्क्वायर हुआ 100 के आसपास जो है, आप बताएंगे कि कितना होता है आपका स्क्वायर। तो जैसे अभी आपको हम 50 के आसपास का स्क्वायर बताएं कि कैसे करना है, अब हम 100 के आसपास का बताते हैं कि कैसे करना है। मान लीजिए कि एक संख्या है 100, तो इसके आसपास का जैसे 106 हो गया, इसका हमको स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करना है तो ये हमारा क्या है? ये हमारा 6 अधिक है। 6 अधिक है तो क्या करेंगे? सिक्स अधिक है तो इसमें हम 6 का स्क्वायर कर लेंगे और 2 डिजिट तक लिख देंगे। 6 का स्क्वायर किए 36, और फिर क्या करेंगे? ये 106 को ही वैसा ही लिखेंगे और जितना अधिक था उसमें इसको ऐड कर देंगे और यहाँ लिख देंगे। तो 11236। अब इसमें देखेंगे कि ये हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी हम देखिए इसमें 106 किए और इसका फिर से 106, देखिए 11236। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब इससे मान लीजिए कि कम है, तब क्या करेंगे? मान लीजिए कि ये क्या है? कम है, ये 100 से ज़्यादा था। 100 से ज़्यादा किसी के लिए भी ऐसा ही करना है। अगर ज़्यादा रहेगा तो कैरी ले लेना है। मान लीजिए कि ये 6 था तब 36 हो गया, ये रहता 112 तो 144 आ जाता, 44 लिखते 1 कैरी जाता। अब इसमें क्या देखेंगे? मान लीजिए मेरे पास 89 है, ये कितना कम है? 11 कम है। तो 11 का स्क्वायर क्या आता है? 121। तो 2 डिजिट ये ले लिए, एक कैरी हो गया, एक कैरी को अलग कर देंगे। और फिर क्या हुआ? ये 89 में से आप 11 घटा दीजिए, तो 9 में से 1 गया, क्या हुआ? 8,
फिर 8 में से 1 गया, क्या हुआ 7, तो ये 7921 आ गया। आप इसको भी अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो देखिए मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। 89 मल्टीप्लाई 89, देखिए 7921। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर का ट्रिक देखें कि कैसे हम लोग को स्क्वायर करना है। अब मान लीजिए कि ये तो 100 के आसपास का चीज़ था, तब अगर 200 के आसपास का चीज़ रहे तब क्या करेंगे, तो 200 में थोड़ा सा चेंजिंग करना है, या मतलब मान लीजिए 156 है तो उसमें क्या करेंगे, तो लेते हैं पहले 156 लेते हैं, या 156 है इसका स्क्वायर है, क्या करेंगे, तो इसमें भी वही करना है, ये 150 प्लस 6 इसको लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 2 डिजिट तक आ गया। अब क्या करना है, ये 6 अधिक है, 6 अधिक है तो 156 में 6 जोड़ देंगे, क्योंकि आपको जो काम करना है वो 156 पे ही करना है, 50 मत देखिएगा इसमें, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 156 में 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 162। लेकिन यहाँ क्या है, अब देखिए आप कि यहाँ 150 के आसपास है तो यहाँ 1.5 से गुना करना है, 1.5 से 1.5 से गुना कैसे करेंगे इजीली, तो आप क्या कीजिएगा पहले इसको आधा कर लीजिएगा, 81 हो गया और 3 से गुना कर दीजिएगा, तो 1 या 3 8 या 24, इजीली हो गया, ये इतना आ गया और ये 36 था। अब इसको हम लोग करके देखना चाहते हैं तो 156 मल्टीप्लाई 156, यहाँ देखिए अब इसका आंसर हमारे पास 24336 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। अब अगर हम 200 के अप्रॉक्स में करें तब क्या होगा, मान लीजिए कि हम यहाँ ले लेते हैं 2, ये ज़्यादा हो रहा, ये 276 ले लेते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये 250 के अप्रॉक्स हो जाएगा ना, तो 219 ले लेते हैं, 219 लिए तो क्या हो गया 219 में कितना अधिक है, तो 19 अधिक है, 200 से कितना अधिक है, 200 से ये 19 अधिक, तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर क्या होता है, आपको बोले हैं कि स्क्वायर जो है 30 तक एक कम से कम याद कर लीजिए, तो ये इसका स्क्वायर होता है 361, तो 361 में 61 तो 2 डिजिट ले लिए, 3 हो गया कैरी, ये 3 इधर कैरी हो गया, ये 3 को इधर रखेंगे। अब क्या हो गया, ये 219 में 19 जोड़ेंगे तो 238 हो गया, और चूंकि ये 200 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 23 दूनी 46, 141, तो ये इतना आ गया, और प्लस में ये 3, 61 तो अलग लिखा हुआ, ये एक साथ है ये अलग लिखा हुआ, तो ये 47961। तो अब देखिए यहाँ बना के देखते हैं, 219 मल्टीप्लाई 219, ये देखिए 47961। तो इस तरह से आप कुछ भी रहे, पावर 2 रहे, कहने का मतलब 200 के आसपास रहे, 300 के आसपास रहे, 400 के आसपास रहे, 250 के आसपास रहे, जितना के आसपास है उतना से आपको मल्टीप्लाई इसको करना होगा। ज़्यादा करके 2 गुना या फिर जो है 100 के करीब का ही पूछता है, तो उसके लिए अब आपको हम समझा दिए। अगर कम रहेगा तो मान लीजिए कि यहाँ पे 187 है, ऐसा रहा तो ये कितना कम है, ये हमारा 13 कम है, 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, 1 इधर हो गया, 69 इधर हो गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 7 में से 1 गया, 7 में से 3 गया 4, 18 में से 1 गया 17, और इसका हम लोग क्या करेंगे, ये किसके आसपास का है 200 पे, तो 2 से गुना करेंगे और फिर इसको ऐड करेंगे, तो 4 दूनी 8 एक 9 हो गया, और 17 दूनी 34, 349 69। अब इसको भी अगर मल्टीप्लाई करके देखना चाहें 187, 187, तो ये देखिए 34969। तो कितना इजीली जो है हमारा कैलकुलेशन हो जा रहा है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको वीडियो पॉज करके अपने से कुछ क्वेश्चन को लेके भी प्रैक्टिस आप लोग 50 के नियर का स्क्वायर देखेंगे कि उसका ट्रिक क्या होता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक वैल्यू है 74, ये ले लेते हैं, 76 ले लेते हैं, ये 76 है, तो ये 50 से कितना अधिक है, ये 50 से 26 अधिक है। ये 50 पर मैं बता रहा हूँ कितना 50 से अधिक या कम है, उसका कैसे बनाएंगे।
तो 26 अधिक है, तो 26 का स्क्वायर क्या होगा 676। तो ये आप देखिए 2 ही डिजिट तक लेना है तो 76 ले लिए और 4 कैरी हो गया। अब ये आप देखिए ये 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, तो 2500 में से 25 ले लेंगे क्योंकि 2 डिजिट तक 0 तक तो ये है ही। अब ये 25 ले लिए और ये हमारा कितना अधिक है वो भी ऐड कर लिए और जो कैरी था वो भी कर लिए। तो ये हमारा हो गया 25 दूनी 50 एक 51 और 6 57 76। आप लोग करके देखना चाहिए। तो देखिए वो a + b के होल स्क्वायर वाला कर सकते हैं। 6 छक 36, 3 बचा, 7 छक 42 दूनी 84 और 3 84 और 3 87, 8 बचा, 7 49 और 8 57। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से जो है आप देखें कि जब 50 से अधिक रहे तो कैसे बनाते हैं। कोई और वैल्यू लेके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास एक है, मान लीजिए 63 है। ये 50 से कितना अधिक है 13 अधिक है। 13 का क्या हुआ 169 हुआ। ये 2500 हुआ तो 25 ले लिए, 13 अधिक है 13 और 1 कैरी, तो 5 3 8 1 9 और 2 1 3 39 हो गया। और ये 69 था वो, तो 3969। अब करके देखते हैं, 3 तिया 9, 6 तिया 18 दूनी 36, 3 बचा, 6 छक 36 3 39। देखिए दोनों तरीके से आसानी से एकदम बना ले रहे हैं। तो ये आपका अधिक वाला हुआ। अब अगर कम वाला की बात करें तो वो कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि एक कम वाला वैल्यू लेते हैं, 48 लेते हैं, इसका स्क्वायर करना है। ये 50 में कितना कम है 2 कम है, तो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो 4 को 2 अंक बताएंगे तो एक 0 ले लेंगे। अब ये देखिए 50 का तो बोल ही दिए कि 25 होता है 2500, तो 25 ले लेंगे उसमें से और ये जितना कम है उतना माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 0 4 2304। कोई और ले लेते हैं, मान लीजिए 36 ले लेते हैं। ये कितना कम है 14, तो 196, एक कैरी हो गया। ये 36 में ये 50 में से 14 कम है तो 50 का क्या होता है 25 हो गया 2500, तो 25 ले लिए उसमें से। ये 14 घटा देंगे और 1 कैरी था। तो ये देखिए 25 में से 25 एक 26 में से 14 गया, तो 26 में से 14 गया तो 12 बचा, तो 1296। अब आप करके देख सकते हैं कि 36 का स्क्वायर होता है कि नहीं। 6 छक 36, 3 बचा, 3 छक 18 दूनी 36 और 3 39, 3 बचा, 3 तिया 9 और 3 12। ये देखिए हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो जो चीज़ अभी तक पढ़े थे वो सारी चीज़ को लगभग रिवाइज कर चुके हैं। डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट है तो वो जब हम आपको बताएंगे इक्वेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन, तो उसी समय आपको डिजिटल सम का कंसेप्ट बता देंगे। तो थैंक यू। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स हम लोग नियर 1000 का स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक नंबर है 1090। इसका हम लोग को क्या करना है स्क्वायर करना है। तो कैसे करेंगे, तो क्या करना है हम लोग को कि 19 ये अधिक है ना 1000 से, तो 19 का स्क्वायर कर देंगे। तो 19 का स्क्वायर करेंगे 361 आएगा। और 3 डिजिट तक, उस बार 100 के नियर आता था 2 डिजिट तक लेते थे, यहाँ 3 डिजिट तक लेंगे तो 361 पूरा ले लेंगे। अब क्या है कि 119 से ये में 1000 से कितना अधिक है तो 19 अधिक है, तो 1019 में 19 जोड़ेंगे, 1000 में 19 नहीं जोड़िएगा, 1019 में 19 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1038361। अगर हम लोग इसको चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। देखिए हम आपको चेक करके दिखाते हैं। 1019 मल्टीप्लाई 1019, तो आप देख सकते हैं कि 1038361 ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से किसी भी मैथ को आप आसानी से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। नियर 100, नियर 1000, कोई अलग नंबर 100 के आसपास, 200 के आसपास, 300 के आसपास। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कितना आसानी से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 128। तो हमारे पास 1028 है, तो 1028 में 28 का स्क्वायर कितना होता है। अगर इसका स्क्वायर नहीं जानते हैं तो इसका याद कर लीजिए। इसका स्क्वायर होता है 784, तो 784 को तो ऐसा ही लिख दिए। और ये देखिए 1000 से कितना अधिक है 28, तो 1028 में 28 जोड़ेंगे तो 1056। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1028 मल्टीप्लाई 1028, तो ये देखिए 1056 784 ये हमारा आंसर आ गया।
तो इस तरह से हम लोग किसी भी मैथ को, किसी भी कैलकुलेशन को इजीली हम लोग बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये देखिए, मान लीजिए कि 1000 से कम वैल्यू का लेना है, जैसे 992, ये कितना कम है, 8 कम है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। ये 3 डिजिट तक लेना है तो ऐसे लेना होगा। ये कितना 992 में कितना कम करना है, 1000 में 8 कम है तो इसमें से 8 कम कर देना है, तो ये हो जाएगा 984064, 984064, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको चेक करना है, 992 मल्टीप्लाई 992 इक्वल टू, आप देखिए एक मिनट, ये 992 मल्टीप्लाई, फिर से एक एक्स्ट्रा पड़ जा रहा है, ऐसा क्या, 992 मल्टीप्लाई 992, ये देखिए 984064, तो ये इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं। कोई भी स्क्वायर जो है यहाँ पर हार्ड नहीं है, कोई भी मल्टीप्लाई हार्ड नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो 1 महीने के अंदर आप अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, और जब आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा तो आप मैथ को आसानी से बना सकते हैं। देखिए बहुत लोगों के साथ दिक्कत क्या होता है कि मैथ जानने का प्रॉब्लम नहीं आता, वो किसी तरह बना लेते हैं, बहुत टाइम लेते हैं पर बना लेते हैं, लेकिन हम लोग को टाइम ही तो मेन है। अगर आप मैथ में, रीजनिंग में टाइम को आप मैनेज कर लीजिएगा तो आप अधिक सवालों का जवाब दे पाइएगा, और जब अधिक सवाल बना पाइएगा आप तब अधिक नंबर मैथ रीजनिंग में उठा सकते हैं। नहीं तो पता चला इंग्लिश और जीके पूरा बनाया, नंबर उसमें उठा ही नहीं, गलत हो गया और मैथ रीजनिंग बना ही नहीं पाया। ये मेरे साथ कई बार हुआ है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मैथ रीजनिंग को जो है प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें और कैलकुलेशन को फास्ट करें, ताकि आप लोग जो है जल्दी से जल्दी जो है कैलकुलेशन करके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बना सकें। अब अगर इसके बाद हम लोग नियर वैल्यू के बात तो कर लिए, इसके बाद अगर बात करते हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से बनाना है तो कैसे बनाएंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं 9096, इसका स्क्वायर करना है, तो इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। वो उस तरीके से तो मैंने बता ही दिया कैसे आसानी से बनाना है, लेकिन किसी को याद नहीं रहता तो ये फार्मूला सबको याद रहता है। क्या याद रहता है कि 1000 में से ये 4 घटा दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 60 हो जाएगा, ए स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा -2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये इतना हो गया, ये 2000 सॉरी ये देखिए 2 4 जा 8000 हो गया, और ये 16। तो अब देखिए क्या करना है, आपको माइनस करना है। 3 वो 0 तो ऐसा ही लिखा गया। अब 10 में से 8 गया, 2 और 100 में से 1 गया तो 99, तो इतना आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है, 16 को ऐड कर देना है, तो 16 ऐड कर दीजिए तो 992016, ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसको आप उस तरीके से चेक करना चाहिए तो देखिए चेक करते हैं, ये कितना कम है, 4 कम है, 4 चक क्या हो गया, 16 हो गया। लेना है हम लोग को 3 डिजिट तक तो 1 0 हो गया। अब ये देखिए 996 में 4 कम है, 4 घटा दीजिए तो 992 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये ज़्यादा आसान है। तो आप दोनों में से दोनों को याद रखिए ताकि इमरजेंसी में कोई भी तरीके से बन जाए, लेकिन आपको वो वाला ज़्यादा इजीली होगा। उसमें थोड़ा लॉजिक रहता है, इसलिए हर एक मतलब कि टाइप के लिए अलग अलग थोड़ा होता है, और ये सबके लिए एक तरह का होता है, तो इसलिए दोनों याद रखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग क्यूब की ओर देखते हैं। क्यूब, किसी का क्यूब क्या होता है, तो देखिए क्यूब निकालना जानते हैं कि आसानी से हम लोग क्यूब कैसे बनाएंगे। आसानी से हम लोग क्यूब कैसे देखेंगे।
तो क्यूब में क्या, मान लीजिए कि कोई संख्या लेते हैं 24 लिए, इसका क्यूब करना है। अगर आपका स्क्वायर याद है कि इसका स्क्वायर क्या होता है 576 होता है, तो आप आसानी से गुना करके भी निकाल सकते हैं। देखिए 24 25 24 छक 44 से 14 बचा, 64 68 168 और 14, 168 और 4 क्या हुआ 72 और 10 82, 18 हुआ। और फिर क्या हुआ 24 25 20 120 और 18 138। अब देखिए इसका हम क्यूब चेक कर लेते हैं। 24 24 24, ये देखिए 13,824। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक फार्मूला है जो कि आप उसको याद कर लीजिएगा तो थोड़ा सा आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं 20 + 4, इसको हम लोग 20 + 4 लिख दिए, इसका क्यूब। तो ये क्या होगा एक क्यूब, यानी 20 का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस bq। अब देखिए इसका क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000। ये क्या होगा 400 और गुने 12 4800। और ये क्या हो जाएगा 16 × 48 दूनी 96 960। और ये 4 × 16 = 64। अब सारे को ऐड कर दीजिए, ये 4 हो गया, ये 6 और 6 12 हो गया, और ये 9 1 10 10 8 18 हो गया, और ये 4 1 5 और 8 13। अब देखिए इसको अगर हम चेक करना चाहें, इसको चेक क्या करना है, ये तो पहले ही चेक कर चुके हैं हम लोग। तो ये देखिए दोनों सेम आया है, इसका मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आया। तो इस तरह से आप जो है बना सकते हैं। अगर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आप लोग पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, मैं क्वेश्चन लेता हूँ। इसका क्यूब क्या होगा, आप लोग खुद से वीडियो रोक के पॉज करके बना के देखिए क्या होगा। देखिए इसको लिख सकते हैं 50 + 7, इसका क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, देखिए बी क्यू को आगे पीछे कहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला सेम रहता है। 3a² प्लस 3ab²। अब देखिए 125 000, ये क्या हो गया 343 7 7 49, कितना आ रहा है, ये सही है 343 होगा ना, ये 343, और ये हो जाएगा 2500 गुने 21। अब देखिए 2500 गुने जब 21 करना है तो आपको हम तरीका बताए हैं, 5 को ऐसा ही लिख देंगे, फिर इसको क्या करेंगे 5 को ऐसा ही लिख देंगे, इसको क्या करेंगे 25 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 25 का 25 25 दूनी 50 और 2 52, तो ये 525 आ गया, और डबल 0 ऐसा ही लिख देंगे। और नहीं तो वैदिक ट्रिक से करेंगे, 5 का 5, फिर 2 को इधर से मल्टीप्लाई करें, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 1 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो गया, और डबल 0 डाल देंगे, ये इस तरह से आ गया। अब इसको करेंगे तो क्या होगा 7 7 49 और गुने 150, तो 49 गुने 150 को भी देखिए ऐसा ही ईजी से कर सकते हैं। 49 गुने 15 लिखें तो 15 9 35 से 5 13, 15 चौके 60 और 13 60 और 13 73, 60 और 13 क्या हो जाएगा 73, तो 7350, तो 7350। अब ऐड कर दीजिए, ये देखिए 3 हो गया, और 3 और 5 ये क्या हो गया 8 हो गया, 3 ये 3 हो गया, ये 4 और 5 क्या हो गया 9 हो गया। इसके बाद 3 और 5 8, 8 और 3 11, 1 बचा, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 1 बचा, 5 1 6, 6 और 2 8, ये हमारा है, एक बार चेक कर लें। 57 57 57, ये देखिए
आपका ये आ गया 1,85,193। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है आप आसानी से बना सकते हैं, किसी भी कैलकुलेशन को बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। कुछ ये सब फार्मूला याद रखिए और कुछ प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा, क्योंकि मैथ ऐसा चीज़ है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना समझ में आएगा। लेकिन कंसिडरेशन एकदम कंसंट्रेशन एक जगह होना चाहिए। कंसिडरेशन और कंसंट्रेशन दोनों होना चाहिए, यानी अनुमान आपका जो है प्लस में जो है कंसंट्रेशन, ध्यान और अनुमान दोनों होना चाहिए। अब किसी को है कि याद ही नहीं रहता है कुछ भी, तो कैसे होगा? तो प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा। किसी को याद रहता है तो थोड़ा कम भी करेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हम लोग देखेंगे नियर वैल्यू हम लोग जो है क्या देखेंगे, 100 के आसपास का देखेंगे। यहाँ लिख देते हैं नियर वैल्यू 100, नियर वैल्यू 100। अब देखिए नियर वैल्यू 100 का क्यूब देखेंगे हम लोग। तो यहाँ आप क्या करेंगे कि एक संख्या ले लेते हैं, 108 ले लिए। अब इसका क्यूब करना है, तो क्यूब करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये आप इसका क्यूब ले लीजिए और 2 डिजिट तक लेना है। 2 यहाँ, बाकी इधर जो बच जाए। तो 8 का क्यूब क्या होगा, 8 का क्यूब अगर करते हैं तो हमारा आता है 512। तो 12 को यहाँ लिख देंगे और 5 को इधर कैरी में। यहाँ क्या करना है, 3 और कितना अधिक है 8, जितना अधिक है उसका स्क्वायर है। ये हमेशा 3 से करना है, ये नहीं कि ये सवाल है तो 3 से, ये 5 से, वैसा नहीं, 3 हमेशा करना है, ठीक है। और ये जितना अधिक है उसका स्क्वायर, तो 3 और 8 का स्क्वायर, और ये 5 कैरी बचा हुआ। और फिर यहाँ क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ 100 से ये 8 अधिक है ना, तो 100 लिख देंगे और फिर यहाँ 3 से 8 को मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 12 आ गया, यहाँ 64 तिया क्या हो गया, 64 तिया 4 तिया 12, 6 तिया 18 19, 192 5 क्या हो गया, 197 का 7, 197 आ गया। तो इसमें से 97 लिख दिए तो 1 बच गया। अभी इस 1 को आगे फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि 2 ही डिजिट यहाँ भी लेना है, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 1 आगे फॉरवर्ड करेंगे, ये 1 प्लस में रहेगा। अब यहाँ देखिए 3 8 24, 124 और ये 1, तो 125 97 12, यानी इस 1 को इसके साथ ऐड किए, 2 ही डिजिट लेना है। अब हम लोग करके देखते हैं, 108 108 108, ये देखिए 125 97 12। इसलिए मैं कर करके आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे, या कोई मिस्टेक से गलती कुछ ऐसा हो, मिस्टेक हो जाए तो आप लोग गलत सीख जाएंगे। इसलिए मैं आपको सामने ही करके दिखा दे रहा हूँ कि देखिए आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट अगर लेते हैं क्वेश्चन ले लेते हैं, 103 ले लीजिए, मान लीजिए 103 ले लिए। तो ये कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 ले लिए। यहाँ कुछ कैरी नहीं बचा, 2 अंक हो गया। अब 2 अंक नेक्स्ट क्या लेना है, तो 3 और जितना अधिक है उसका स्क्वायर। फिर यहाँ क्या लेना है, 100 और जितना अधिक है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई। तो ये देखिए 27, आई 3 3 9 3 27, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 100 और 9 109। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप देखना चाहें तो देखिए 103 103, ये देखिए 1092727। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मैथ कैलकुलेशन को अगर सीख लेते हैं तो किसी भी मैथ को विदिन सेकेंड हम लोग बना सकते हैं। अब अगर कम रहे तो क्या होगा, ये तो अधिक हो गया, कोई कम रहे, जैसे एक ले लेते हैं 92 ले लेते हैं, 92। अब इसका क्यूब करना है, तो ये कितना कम है, 8 कम है, इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा 512। तो ये माइनस में आ रहा है इसलिए नीचे लिखेंगे, जब भी माइनस में आएगा तो नीचे लिखेंगे, ऊपर क्या डाल देंगे, ये 2 ही डिजिट तक लेना है ना, तो 2 डिजिट तक लेना है, तो ये 2 डिजिट तक 0 लिखेंगे, ये 5 भी नीचे चला जाएगा नेक्स्ट लाइन में। अब यहाँ देखिए 3 और कितना अधिक है 8, -8 का स्क्वायर भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्या हो गया 92 हुआ, ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से 8 कम है, तो 3 -8 है ना, तो ऐसा लिखें। अब ये देखिए 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8। अब इससे भी एक और लिया है, तो देखिए 68 64
और तिया 192, 192 में से एक ले लिया तो 191, 191 में 5 गया तो कितना हुआ 186, 186 हुआ। तो इसमें से एक 2 ही लेना, ये 2 हो गया, ये 2 एक इधर चला गया। अब देखिए 100 में से 24 गया, 100 में से क्या हुआ 24 गया, तो 100 में से 24 गया तो हो गया 76 और एक ये है तो 77, 86, 88। अब हम लोग करके देख लेते हैं 92 का क्यूब 92, ये देखिए 778688। तो इस तरह से आप लोग किसी भी कैलकुलेशन को फास्टली कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और ट्रिक समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारा साथ दें ताकि और बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकें। अब ये तो आपको क्यूब तक का जितना पढ़ाए थे लगभग रिवाइज करवा दिए, और इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ मल्टीप्लिकेशन है जो कि यहाँ पे आपको देखिए बताते हैं।